गांव से कुछ दूर एक फैक्ट्री था। उस फैक्ट्री की छत पर हजारों साल पुराना खजाना रखा हुआ था। उस खजाने की कीमत अरबों में थी। उस खजाने की रक्षा करता था टुंग टुंग साहूर। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसी फैक्ट्री के नीचे एक और बड़ी फैक्ट्री चलती थी और उस फैक्ट्री का मालिक था राइस्टार। उसके फैक्ट्री में कई मजदूर काम करते थे। उन्हीं में से एक था ज्ञान बाबू। एक दिन ज्ञान बाबू को पता चला कि फैक्ट्री की छत पर अरबों का सोना रखा हुआ है। बस उसी दिन से उसके मन में लालच पैदा हो गया। उसने कई बार सोना चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसे टुंग टुंग का डर याद आता वह वहां से भाग जाता, क्योंकि गांव में सब कहते थे जो भी उस फैक्ट्री के खजाने को चुराने जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन एक रात ज्ञान बाबू ने ठान लिया, आज वह किसी भी हालत में सोना चुरा कर रहेगा। उस रात वह अपने कुछ आदमियों को लेकर चुपके से फैक्ट्री के ऊपर बने छत तक पहुंच गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। टुंग टुंग गहरी नींद में सो रहा था। ज्ञान बाबू धीरे धीरे महल की छत पर पहुंच गया। छत पर चारों ओर कीमती सोना फैला हुआ था। यह देखकर ज्ञान बाबू की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी जल्दी सारा सोना अपने आदमियों के साथ उठाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उन्होंने छत पर रखा सारा सोना उठा लिया। फिर वे रात के अंधेरे में वहां से भाग गए और उस सोने को एक गुप्त गुफा में छुपा दिया। अगली सुबह जैसे ही टुंग टुंग की नींद खुली वह फैक्ट्री की छत पर गया, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। छत पर रखा सारा सोना गायब था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह जोर से गरजा, राइस्टार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इधर राइस्टार को भी सोना चोरी होने की खबर मिल गई। वह भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी चोरी आखिर किसने की।